नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 42 गर्ल्स कॉलेज। यहाँ पर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको निकाल दिया और दोबारा काम पर नहीं रख रहे हैं। क्यों इनको निकाला गया, ऐसी क्या बात है कि सरकार ही ये कहती है कि हम लोगों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सरकार जब चुनी जाती है तो उन लोगों को ही उस सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी दायरे से बाहर कर देती है, जो वो लोग सरकार को चुन के भेजते हैं और अपनी मांग रखते हैं कि भी हमारी ये मांग है या हमारी सैलरी टाइम से दी जाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं जो राशन भी लेते हैं, किराया भी देते हैं, दूध पानी, जो भी समस्याएं हैं इनकी क्या समस्या है, तो आइए जानते हैं इनसे। सर मेरा नाम साहिल कुमार है। अच्छा साहिल जी, क्या मामला क्या है, आप यहाँ गेट के आगे बैठे हो? सर मामला ये है कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पे आए जी। तो सेशन चल रहा था 2025 में, ठीक है, मई के महीने में। एक महीने की समर वेकेशन होती है जून में, मई के बाद जैसे एग्जाम ओवर होते हैं, तो उसके बाद एक महीने की छुट्टियों के बाद एम्प्लॉयज को दोबारा ज्वाइन करा लिया जाता है कॉलेज में रिलीविंग के बाद जी। तो जून के बाद हम किसी भी एम्प्लॉयज को यहाँ पे छुट्टियों के बाद ज्वाइन नहीं कराया गया। 6 महीने हो गए वर्कर्स को जॉब से बाहर। तो आपके वैसे कितने साल हो चुके हैं यहाँ काम करते हैं? सर सभी एम्प्लॉयज को स्वीपर्स लगे हैं, माली लगे हैं, ये 2008 से लगे हैं। अच्छा। कोई 2010 से लगे, 2012 से लगे हैं। कम से कम 10 से 6 महीने के बाद जब सेशन खत्म हो जाता तो आप लोगों को रख लिया जाता था? सर इनको तो कभी रिलीव ही नहीं किया स्वीपर्स को, सफाई माली पहली बार किया। सफाई को और माली को तो रख लिया जाता था और कंटिन्यू चलते थे। अच्छा, कंटिन्यू चलते थे क्योंकि सर बिल्डिंग की सफाई करनी है, ग्राउंड में घास है, तो ये काम ऐसा है कि ये काम एक दिन भी रुक नहीं सकता। यहाँ वर्कर्स की जरूरत बिल्कुल। सफाई और सफाई वालों के बिना और मालियों के बिना तो कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर, कोई भी एरिया, कोई भी शहर नहीं चमक सकता। हाँ जी। तो बस उसी के दौरान एम्प्लॉयज ने हमें अप्रोच किया कि सर हमें जॉब से बाहर निकाल दिया है। तो मैं इनका दर्द देखते हुए इनके साथ यहाँ खड़ा, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। प्रिंसिपल मैडम से भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी बात ऊपर के अधिकारियों पर डाल दिया। अच्छा। तो उसके बाद हमारे एसएस फेडरेशन के प्रधान है रंजीत मिश्रा जी, तो हमने मिश्रा जी से फिर अप्रोच किया कि सर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो वो फिर हमारी मदद के लिए आगे आए, उन्होंने फिर इस मोर्चे को संभाला और उन्होंने हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई। तो ये आश्वासन दिया है कि कुछ दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। अभी आप कितने दिनों से यहाँ बैठे हो? सर यहाँ पे कम से कम 20 दिन हो गए धरने पे लगातार बैठ रहे हैं। 20 दिन से कॉलेज प्रशासन आप लोगों की कोई सुध-बुध नहीं है? कोई सुध-बुध नहीं सर। एक बार मैडम मिले, उसके बाद मैडम ने मिलने से भी मना कर दिया। कारण क्या है इन लोगों को निकालने? सर कारण मैडम ने तो, जो प्रिंसिपल मैडम ने ये कहा है कि हमें ऊपर से कोई परमिशन नहीं आ रही है, हम आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। अगर परमिशन कहाँ से, कहीं भगवान के पास से? सर उनके लिए पता नहीं कहाँ से है, हमारे लिए तो हमारे हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल ही है। अब आप लोग गेट के बाहर बैठे हो तो अंदर काम कौन करे? सर अंदर जो वर्कर से पहले जो स्टाफ था उसका भी 40% स्टाफ अंदर काम कर रहा है, 60% बाहर कर दिया गया है। मतलब उनपे भी अंदर जो बैठे हैं उनकी भी कोई सैलरी नहीं आ रही है, 1-2 महीने से पेंडिंग है और उनसे भी डबल काम लिया जा रहा है और उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, वो बता रहे हैं जो अंदर के लोग हमें। ठीक है, ठीक है। तो क्या नाम है मैडम? जी राजेश जी। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर 15 साल हो गए। 15 साल से आप? 15 साल। कारण क्या है आपको निकालने का? सर कारण कुछ भी, बस यही बोला कि थोड़े दिन बाद आपको रख लेंगे। आजकल करते करते हमें इतना टाइम हो गया। अच्छा जी। तो आजकल में रख लेंगे तो कोई तो आप लोगों की इनसे बात हुई होगी कॉलेज प्रशासन से कि कोई बात तो करते ही नहीं है कोई भी। अच्छा। बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं किसी से। अच्छा। बस ये कहते हैं जब परमिशन आएगी तब बुलाएंगे आपको बस। तो आपकी गैर हाजिरी में कोई लोग काम कर रहे हैं अभी सफाई का? जी कर रहे हैं, मतलब 2-4 बंदे हमारे गैराज में, जो आधा स्टाफ हमारा अंदर है आधा बाहर था। तो कुछ इसके अलावा कोई काम? सर नए बंदे काम कर रहे हैं और पुराने बाहर बैठे हैं। ठीक है मैडम, क्या कहना चाहोगे? सर क्या कहना चाहेंगे, हम यही कहेंगे कि हमें बेकसूरों को क्यों बाहर निकाला जाता है। हमारा क्या दोष है? हमने ही अपना घर बार चलाएंगे, हमारे भी बीवी बाल बच्चे हैं, सबका कमाने वाले, एक जना कमाने वाला है। अगर हम लोग ही नहीं कमाएंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हम प्रिंसिपल मैम से, सबसे ऊपर तक से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जॉब करने दी जाए। ईमानदारी से हम भी काम कर रहे हैं और आप भी हमें ईमानदारी से काम करने दिया जाए। कितने साल से काम करते हैं? मैं 2012 से लगी हुई हूँ, मुझे 10-15 साल हो गए इधर काम करते हुए। हमने कोई इनके कहने से काम
मतलब कभी ये नहीं करा कि हमने जवाब दिया हो या कुछ ये करा हो, कभी कंप्लेंट नहीं आने दी। यहाँ तक कि हमारे काम से इधर प्रिंसिपलों को अवार्ड तक मिले हैं। और आज हमारे सफाई का काम करते हो आप लोग, अवार्ड लेते हैं? अवार्ड लेते हैं ये लोग। और जब काम प्रेशर आ जाता है तो फिर निकालते हैं सफाई वाले? हाँ जी, निकालते हैं। अब नए बंदे पैसे लेके इन्होंने अंदर रखे हुए हैं। पैसे लेकर? हाँ जी, किससे पैसे लिए? बंदों से हम सफाई आते अभी हैं। फिलहाल यहाँ पर मुझे एक चीज बताइए, ठेकेदार के अंडर आप लोग काम करते हाँ जी, हम ठेकेदार के अंदर। हाँ जी, A to Z है कंपनी, संदीप मलिक। A to Z कंपनी है कोई, जिसके फाउंडर या मालिक या जो भी हैं वो संदीप मलिक जी हैं, तो वो पैसे लेकर लोगों को रख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? सर प्रूफ तो नहीं है, पर बंदे जो लगे हुए हैं उन बंदों ने हमसे कहा हुआ है कि हमें कैसे बाहर निकाल सकते हैं ये लोग। हाँ, तो वो हमें कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हमने 1.5 लाख रुपया दिया हुआ है उनको। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार से भी आप लोग जो जितने भी चंडीगढ़ के ठेकेदार हैं, खास करके जो तलवार लटकती है वो सफाई कर्मचारी पे, माली पे या सिक्योरिटी गार्ड पे लटकती है। जब इन्हीं लोगों को निकाल दिया जाता है, जब आपको काम शुरू करना होता है तो आप इन लोगों को भर्ती करते हो, फिर इन लोगों को निकाल कर फिर आप पैसे की तरफ चल रहे, आप सर्विस टैक्स लेते हो, आप लोगों की जो 1 हाजिरी कट जाती है 2-2 हाजिरी काट कर आप पैसा कमाते हो, तो आप ऐसे क्यों किसी के पेट पे लात मारने का काम करते हो? क्योंकि जो पैसे लेकर आप रख रहे हो वो फिर आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है। क्या नाम है आपका? पिंकी। अच्छा पिंकी जी, क्या मामला? पता नहीं सर, बस ड्यूटी से निकालना था, बोल रहे थे बुला लेंगे, पर बुलाए नहीं अब तक। कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए। 5 महीने से आप यहाँ बैठे हो? नहीं, यहाँ पे नहीं अच्छा, बैठे। 5 महीने से आपको अकेले को निकाला हुआ है? नहीं, सारों कोई, सारों को। सभी 5 महीने से बाहर? हाँ जी, सारे ही हैं सर। मेरा तो बेटा भी बीमार है सर, पर ये कोई सुनवाई नहीं कर। आपका अपना घर है, किराए पे हो? किराए पे रहते हैं सर। अच्छा, कितना किराया मकान का? 5,000 रुपए और लेते सैलरी हैं। कितनी है आपकी यहाँ? सैलरी सैलरी का, मकान का किराया, पानी, राशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत काम है। क्या मामला, क्या क्यों आप लोगों को बाहर निकाला हो? आप ठेकेदारी के द्वारा कर्मचारियों को? पहले हमको एक दिन की होती थी ब्रेक। अच्छा, अब ये लंबी ब्रेक होगी। पहले कहते हफ्ते को रखेंगे। आप क्या काम करते हो? माली का काम पाँच। करते हो? अच्छा, अभी कितने माली हो आप लोग? हम जो बाहर हैं बाहर 5 हैं, और अंदर? अंदर भी हैं 4-5 अंदर है जी। बस, हाँ बस, जी। ठीक है। तो अब क्या मामला, आपको निकालने का क्या मामला है? पहले कहते थे भी हम 1 हफ्ते के बाद आपको ले लेंगे। दोबारा ले हम आए, कहते भाई नहीं। आप भी संदीप मलिक के अंडर आते हो? हाँ जी। अच्छा, संदीप मलिक ने आप लोगों को निकाल दिया? हाँ जी। अच्छा, आप कितने साल से काम करते हो? मैं जी 2008 का हूँ। 2008 से आप? हाँ जी, हाँ जी। बहुत पुराने आप काम कर रहे हो। क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह जी। मनजीत सिंह जी, क्या मामला क्या है? ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਵ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ था, ਕਹਿੰਦਾ मैंने तो ये कहा ही नहीं। अच्छा, अंदर सुपरडेंट आपको ये आदेश किसने दिया था कि 1 हफ्ते बाद बुला लेंगे? वही है जो मतलब कि हरी सर दी जगह है, केयर टेकर दी जगह, उसने किया जो पक्का बंदा। ठीक है। हाँ, आप क्या काम करते हो? माली दा जी। आप भी माली का काम करते हो। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सनी कुमार है। अच्छा, यहाँ पे पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं। क्या काम करते हो? मैं गेम बॉय हूँ, इससे पहले मैं पीएन था यहाँ पे। तो किसी कारणवश मेरी ट्रांसफर कर दी थी दूसरे डिपार्टमेंट पे। मैं बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया जी को भी हमने इसके बारे में मेल के माध्यम से ठीक है इनकी कई बार जानकारी दे चुके हैं। जी। जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनको भी इनके बारे में पता लग चुका है। ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कई चैनल्स के माध्यम से भी हमने इनकी जानकारी दी है। जो कर्मचारी पिछले 11-15 साल से वर्क कर रहे हैं वो कर्मचारी इस समय कहाँ नौकरी करेंगे, ये मैं प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल मैम बैठे हैं, मैं इनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये इन्होंने बात तो प्रशासन के ऊपर डाल दी, इन्हीं का काम है जो प्रशासन से काम करवाना है, ना कि कर्मचारी का काम क्या करो। चंडीगढ़ के जो प्रशासक है, जो हमारे यहाँ के गवर्नर है पंजाब के गुलाबचंद कटारिया जी, क्या उनके पास इतना समय है कि वो कॉलेज को फोन करके ये बोलेंगे कि आप लोगों को निकाल दिया जाए? कहते हैं ना आला अधिकारियों के, यार चंडीगढ़ का प्रशासक। सर, चंडीगढ़ के प्रशासक माननीय गुलाबचंद कटारिया जी चंडीगढ़ पे हर जगह सरप्राइज विजिट कर रहे हैं।
तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब आप सब जगह घूम सकते हैं, मैं देखना है कि चंडीगढ़ में कल 3-4 जगह उन्होंने सरप्राइज विजिट की है। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासक महोदया से कि यहाँ पर भी एक बार विजिट हो, कर्मचारियों की बात सुनी जाए, जो अधिकारी आला अधिकारी बैठे हैं, जो ढील बरत रहे हैं काम में, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों की जो बेरोजगार कर देंगे तो आला अधिकारियों का यहाँ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग इनके साथ मतलब कितने दिन हो गए आपको निकाले हुए? हमें तो इस समय 5 महीने हो चुके हैं। अच्छा। 2 महीने हमने प्रशासन के अधिकारियों के गेड़े काटे। इससे पहले हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कई बार कि मैडम ऐसे नहीं होता जी, कर्मचारी आज के लिए लगे हुए। आपसे काम ठेकेदार के बंदे लेते हैं या प्रशासक, कॉलेज का प्रशासक लेता है? कॉलेज के प्रशासन लेता है, ना कि ठेकेदार लेगा। सिर्फ आपको सैलरी देने का काम ठेकेदार? हाँ जी, सैलरी देने के लिए ठेकेदार को रखा तो गया। जो अभी बात सुनने में आई है कि ठेकेदार ने, संदीप मलिक ने, कि पैसे लेकर और लड़कों को रखा है, तो क्या वो पैसे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास भी जाते हैं, इसीलिए तो आप लोगों को निकाला गया शायद? सर, ये पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये कहना कि ठीक नहीं है कि कॉलेज के प्रशासन के अधिकारी भी मिले हुए हैं या चंडीगढ़ का प्रशासन भी मिला हुआ है। जब आपको 15 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए, आपका मैं ये समझता हूँ कि बाय नेचर भी आप ठीक होंगे आप सभी, क्योंकि 15 साल तभी आप लोगों ने निकाले हैं। और जब एक नया केयर टेकर आता है फिर आप लोगों को निकाल दिया जाता है, तो केयर टेकर की सेटिंग अंदर भी होगी, क्योंकि इतने दिन जब आपने काम किया है, तो अब ऐसी क्या बात है कि आप लोगों के अंदर कमियां नजर आई? सर, मैं कॉलेज प्रशासन का इतना ही वो कहते हैं कि जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनकी तरफ से हमारे को लिखित आदेश जारी नहीं हो रहे। अच्छा, ये उच्च अधिकारी कौन है? ये कौन है जो मतलब सिर्फ मालियों के ऊपर, सफाई कर्मचारियों के ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर या सीवरमैन के ऊपर सिर्फ तलवार लटकाता है? ये उच्च अधिकारी कौन है चंडीगढ़ का? चंडीगढ़ के प्रशासक से लेकर चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और डायरेक्टर हायर एजुकेशन, जितने भी आला अधिकारी है, इनकी सारों की जिम्मेदारी बनती है कि जो कर्मचारी कहीं पर भी निकाला जाता है तो इन्होंने ही रखना है। अगर जिस जगह पे काम करने की जरूरत। आप देश के कानून के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? मैं देश के कानून से तो हट गया हूँ जी। ठीक है। क्योंकि कानून भी बिक चुका है इस समय। ठीक है। कि कानून ही रखवाला होता है इस समय। अगर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो काम अपने सही तरीके से करे तो बेरोजगार कोई नहीं होगा इस समय। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं आजकल कि हम 51,000 नौकरियां दे रहे हैं, तो बेरोजगार क्यों हो रहे हैं और क्राइम रेट क्यों? प्रधानमंत्री जी नौकरियां दे रहे हैं तो चंडीगढ़ में ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारियों को, मालियों को, सीवरमैन को, सिक्योरिटी गार्ड को ही सिर्फ निकाला जा रहा है? नौकरी किसको दे रहे हैं? किसको नौकरी दे रहे हैं अगर नौकरी दी जा रही है? मैं इसमें सोचता हूँ जो करीबी होते हैं, जैसे ये सिर्फ हवाई वादे हैं या धरातल पे कोई काम हो रहा है? धरातल पे तो नहीं हो रहे जी। ठीक है, ये हवाई बातें। हवाई बातें हैं। जिनको रोजगार दिया जा रहा है वो गरीब लोगों को तो मिल नहीं रहा जी, वो तो क्राइम कर रहा है। या जिनके पास पैसा है वो पैसा दे के लग जाते हैं, उस शायद उसको रोजगार गिनते हैं जी। हाँ? जो पैसा दे दिया रोजगार मिल गया। कई जगह आपने सुना भी होगा, अखबारों में भी निकला है, कई शोषण होते हैं कर्मचारियों के साथ, प्रूफ भी निकलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे काफ़ी ठेकेदारों के और ऐसे लोगों के मैं मिल चुका हूं, उन लोगों से कि जिन्होंने 10-10, 20-20 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। ये ठेकेदार प्रशासन से बड़े हैं या प्रशासन ठेकेदार के अंडर काम करता है या ठेकेदार प्रशासन के अंडर काम करता है? जब इनको ठेका दिया जाता है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके अंदर, इनसे कुछ सिक्योरिटी भी रखी जाती है कि पुराने बंदों को ही रखा जाएगा या आपका कोई नया प्लान है, कुछ उसके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि प्रशासन जब इन लोगों को टेंडर देता है तो ऐसी कुछ बातें, शर्तें रखता है। लेकिन जब ठेकेदार उस डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है तो पुराने बंदों को लात मार देता है, नए बंदों से पैसे लेकर, जैसा इन्होंने बताया है कि उनको रख लेता है। तो क्या प्रशासन भी इसमें पैसे खा रहा है? क्या सेक्टर 42 जो गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, क्या वो भी पैसे खा रहे हैं? अगर नहीं खा रहे हैं तो ये 15-15 साल से लोग काम कर रहे थे, अब 5 महीने से घर बैठे हैं। इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके बच्चों का राशन, इनके बच्चों की दवाई और इनके मकान के किराए या तो ये प्रशासन दे
या इनको काम पे वापस ले। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।